ओशो बता रहे थे हमने सुना है कि ज्ञान के बाद भक्ति आता है। बिल्कुल, ज्ञान के गंगा से भक्ति निकलता है। लेकिन ओशो बता रहे थे कि भक्ति में जो समर्पण होता है उससे भी ज्यादा ज्ञान का समर्पण, पूरा समर्पण होता है। भक्ति का समर्पण पूरा समर्पण नहीं होता। हाँ, ये क्या बताना चाह रहे हैं? वो भक्ति को मतलब डिवाइड कर रहे हैं, पराच अपराच। वो गौण भक्ति और पराभक्ति में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। वो जो बता रहे थे कि वो जो भक्ति है, जिस भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि वो बाद में जाके तो ज्ञान की तरह ही पूरा का पूरा समर्पण हो जाएगा, लेकिन भक्ति तब ज्ञान और भक्ति टर्म ही मत रखो। नहीं, वो तो है, वही बोल रहे हैं कि भक्ति होने के लिए दो का जरूरत होता है, किसी के ऊपर भक्ति और कोई। बिल्कुल। और ज्ञान में जैसे अष्टावक्र बोलते हैं कि तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं, जब दो ही है ही नहीं तो समर्पण भी पूरा का पूरा ही होगा। हाँ बोलो, समझ रहे हो? यही बोलना चाह रहे हैं कि तो हम क्यों बताते हैं कि ज्ञान, अगर ऐसा है कि ज्ञान में दो नहीं है तो वो किसी को भी उपलब्ध भी नहीं है, कि उपलब्ध होने के लिए कोई नहीं है ना। हाँ, नहीं है तो बात ही मत करो। तो उपलब्धि किसे कहते हैं? ज्ञान एक है, ये बोलने के लिए भी दो चाहिए। हाँ, वो तो बस अगर है तो भक्ति ही है। तुम्हें जीना है तो प्रेम में ही जीना है। ज्ञान भी हो जाए, अष्टावक्र बोलने के लिए भी जनक चाहिए, ठीक है। अगर ज्ञान अगर तुम बोलते हो ज्ञान, तो किसी के लिए भी, तुम जिस ज्ञान की बात बोल रहे हो किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध होने के लिए दो चाहिए, दो मतलब प्रेम। गुरु भी बोलेगा राम ब्रह्मास्मि, सुनने के लिए कान चाहिए, श्रोतव्य श्रोता, हो गया प्रेम। तो ज्ञान को उपलब्ध कैसे करोगे? आचार्य शंकर ने इसको बोल दिया, आत्मानुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। आत्मा अनुसंधानम भक्ति है, खुद को ढूंढना ही, खुद का खोज ही भक्ति है, और कुछ भक्ति होने के लिए नहीं है। जो तुम 55 मिनट्स का लेक्चर देख रहे हो वो शायद 1 घंटा 35 मिनट का है। बीच में किसी ने कुछ बोला है और उसके पास माइक नहीं है, तो उसके पास शायद माइक नहीं है, वो बोल रहे हैं तो हम उनको सुन रहे हैं, ठीक है। जो ज्ञान है, इसीलिए क्या होगा, तुम जिस रिल्म पे बात कर रहे थे वही होता है। ज्ञान का तुम ढाल नहीं पाओगे ना, ये क्या हो जाएगा, ज्ञान इसमें कंक्लूजन आएगा। साधारण लोग जब सुनेंगे उनको लगेगा कि ज्ञान ही श्रेष्ठ है। अभी इस ज्ञान का कुछ इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं होने वाला है जीवन में। बोलेगा इतना सुना, इतना समझा, सब कुछ हो गया, कर क्यों नहीं कर? होगा नहीं ना, वो होता नहीं। ज्ञान वो बीज है जो कमल के अंदर रहता है, और भक्ति वो पंखुड़ी है जो चारों ओर से उसको छाए हुए है। अभी कभी भी उपलब्ध नहीं होगा बीज, उसको संभालने के लिए चाहिए तुमको पहले भक्ति चाहिए, जिसको श्रद्धा बोला गया है। अष्टावक्र को पाने के लिए जनक को हाथ जोड़ना पड़ा था। ये क्या है? गौण भक्ति है। मुझे जाना है, पहुंचना है, लेकिन पहुंचने के लायक कुछ है तो नहीं। वही अष्टावक्र बताने वाले हैं जनक को, कहीं नहीं पहुंचना है तुम्हें, लेकिन ये सुनने के लिए भी हाथ जोड़ना है। भक्ति हो गया, ठीक है। उसके बाद जो वो समझते हैं ना, जो जिस बिंदु पे तुम बोल रहे हो कि अद्वैत है, ठीक है, वो अद्वैत पे तुम ठहर नहीं सकते, ठीक है, कभी भी नहीं। वो समझ आया कि अष्टावक्र ने बोला जनक को कि जनक सुखी भव, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सुखी हो जाओ। सुखी माने पराभक्ति, आनंद, आनंदित हो जाओ। क्यों आनंदित हो जाओ? आनंद क्या चीज क्या है? शांति चीज क्या है? वो चीज है मैं और ब्रह्म। कुछ भी बोलो, मैं या ज्ञान, हमारे अंदर हम बोलते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना कि हम सुनेंगे नहीं या हम देखेंगे नहीं, ये सब घटेगा। तो अष्टावक्र को भी बोलना पड़ता है, निष्कलम निरंजनम, सब बोलने के बाद अष्टावक्र बोलते सुखी भव। कौन रहा, कौन सुखी होने के लिए? अष्टावक्र को पूछो जाके, कौन रहा सुखी? सुखी भव, तुम सुखी हो जाओ। कहाँ? ये अभी तो अद्वैत बोल रहे थे, फिर द्वैत बोल दिए। यही है शब्द, समझ रहे हो? जो पराभक्ति बोला जाता है वो ज्ञान का छाया है, उसके साथ नहीं रहेगा। वो है इसलिए लीला है, वो है इसलिए जीवन है। वो नहीं है तो कुछ नहीं है जीवन में। तुम्हारा क्या करोगे? ये धोती कप का क्या करोगे अगर चाय कभी बना ही नहीं? भक्ति तरल है, ज्ञान इसको पकड़ा हुआ है, क्या करोगे? कप बढ़िया वर्ल्ड कप रख दो घर में, प्यास नहीं जाने वाली। वो पानी क्या नाम का पानी, जानी ये नादानी है। पानी पानी रटते रटते प्यासा ही मर जाए।
पानी पानी रटते रहो। लेकिन जो जानता है पानी नाम, पानी शब्द, पानी के नाम पे नादानी है। अगर समझ में नहीं आया, इसीलिए कहीं पर ज्ञान जिसको बोला जाता है ना, वो निशब्द में होता है। तुम समझे हो क्या? तुम भीगे हो क्या? तुम नहाए हो क्या? इसका गुरु बहुत बोलता है ये बात। तुम उसमें डूबे हो क्या? डूबना चाहिए। ठाकुर श्री रामकृष्ण भी बोलते हैं डूबो डूबो, क्या समझोगे? बहुत बढ़िया से सुन लिया, लिख लिया एकदम, समोसा खाने में कैसा है, क्या करोगे? थोड़ा सा भी नहीं मिला है तुमको, कुछ नहीं समझे हो तुम, सब लिखा है एकदम। तो ऐसा है। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि ओशो को सुनो, उलझो मत, बहुत खतरनाक है। जितने लोग, मैं बोल रहा हूं, जो ज्ञानी है उसके लिए ओशो अमृत है, जो आलसी है उसके लिए ओशो विष है। जो आलसी ओशो को खा गया, पी गया ओशो को, वो ऐसे मरेगा किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो चढ़ के बोल रहे हैं। जैसे अष्टावक्र गीता श्री रामकृष्ण ने किसी के पास में नहीं दिया, बोले नरेन तू ले, तू इसका उपयुक्त है। अभी क्या इंटरनेट के दौलत पे हम सब उपलब्ध हो गए, इसके ऊपर अभी सब मिल रहा है। बहुत मैंने अपने हिसाब, मैं पुणे में रहते हुए देखो बहुत जीवन बर्बाद हुए हैं। ओशो का कोई गलती नहीं इसमें, एक पिंच भर भी नहीं। आधार ठीक नहीं है और बड़ी बड़ी बात आ गया हाथ में, बहुत कष्ट हो जाता है। बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। ओशो वो है जो वो शराब है जिसमें इतना भी पानी नहीं है, तुम्हारा गला तैयार है नहीं तो जल जाओगे बिल्कुल। उनमें कुछ खराबी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं देखता हूँ बहुत, अभी इंसान के हिसाब से वो तो लंबी नौटंकी बात है, वो नहीं बोलता हूँ। इंसान में खराबी अच्छा ही रहता है, वो छोड़ दो। जो ओशो का जो बोला हुआ बात है, तथ्य को छोड़ के, तथ्य में बहुत विकृति करते हो, बहुत झूठ भी बोल देते हैं, एकदम सफेद झूठ। तो सफेद झूठ एकदम नहीं है। 2-2-8 हो गया तुमको, उनके चार्मिंग जो है ना बात का, तुमको लगेगा 2-2-8 ही तो होता है, उस समय लगेगा। ये उनका क्रेडिट था। अभी बेचारा 2-2-8 करने गया, किराने की दुकान का 2 थप्पड़ खा के आया, तो क्या हुआ भैया, मिला नहीं। तो वो बात अलग है। लेकिन अगर ओशो का दर्शन देखा जाए, बिल्कुल सही दर्शन है, लेकिन ये भी समझना है बढ़िया से, वो दर्शन है, उसको उपयोगी करना है। गीता का युद्ध यहाँ लड़ना नहीं है, तुम चाकू वाकू लेके आ गए, युद्धस्व लड़ो, नहीं करना है। वो प्रेम से जगत है। आनंदम खलु इमानी भूतानी, भूतानी मतलब सब कुछ, जो पंचभूत जायन्ते। हम आए हैं प्रेम के कारण, पिता माता के प्रेम के कारण, 2 कोशों के प्रेम के कारण हम आए हैं। हमारे केंद्र में प्रेम बैठा है, ठीक है। तो ये पूरा अस्तित्व, ये जो बात कर रहा हूं मैं, वो प्रश्न कर रहा है, मैं उत्तर दे रहा हूं ना, ये प्रेम से आ रहा है। क्यों बोलूं मैं, क्यों बोलूं? प्रेम से आ रहा है ना। तो हम वो ज्ञान क्या है, वो छाना है। प्रेम क्या है, वो रस है। हमको तो रसगुल्ला चाहिए, नहीं तो ऐसे ही तो कोई सिरप पी नहीं जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। हमको ज्ञान चाहिए, लेकिन रस में भीगा हुआ ज्ञान, रसो वैसा, वो रस है। हमारा पूरा जो कला है, स्थापत्य, हमारा जो चित्रकला है, हमारा जो नृत्य है, हमारा जो कुछ भी है, सब कुछ रस के ऊपर आधारित है। रस के सिवा जीवन नहीं है, ठीक है। तो ज्ञान तब तक ही अच्छा है अगर तुमको रसगुल्ला से सब रस निचोड़ के एकदम बढ़िया से 100 खिलाया जाए, कैसा लगेगा? सूखा हुआ जो छाना है में ठूसा जा रहा है, ज्ञान ठूसो, वही तुम 100 खा लोगे अगर रस में भीगा हुआ है। अब तुम बोलो कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सांख्य मतलब क्या? पुरुष प्रकृति। पुरुष प्रकृति माने तो दो माने क्या है? अर्जुन योग समझो, योग माने प्रेम। क्यों जुर्म है? बात तो सिंपल है ना, मजा आता है। इतना भी बात वो जो पढ़ रहा है, तुम लोग भी पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? मजा आ रहा है। मजा माने आनंद, आनंद माने प्रेम। क्यों पढ़ो? तुमको बुक खोले, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हैं एकदम, तुमको पहले से आखिर तक गाली ही चल रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम नहीं पढ़ोगे। तुम 2 लाइन पढ़ोगे, फेंक दोगे, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन तत्व तो ठीक दे रहा है। रस आना चाहिए, रस आना चाहिए ना। इसलिए गुरु को भी रस का परिवेशक होना पड़ता है। वो सामने बात ऐसे रखेगा कि तुम्हारे साथ वो मेल्ट हो जाए। वही तो योग है ना पुरुष प्रकृति का।
तो वे समझना है। यही बहुत ज्ञान के साथ बहुत समस्या है। क्यों पंडित थोथी पंडित ये सब ओशो बोलते थे, क्यों बोलते थे बार बार कबीर ये बात कि पोथी पर जगमुआ। कोई भक्त कभी पोथी नहीं पढ़ता था, ज्यादा पढ़ते थे ज्ञानी लोग। पंडित भयानक, पंडित क्या है? थोथी ज्ञान। पंडित मनसाराम शास्त्री। तो बात यह है कि सभी पढ़ के मनसाराम शास्त्री होना चाहते हैं, तोताराम शास्त्री होना चाहते हैं। समझ वहां पर गलती हो जाता है। हमें समझना है कि प्रेम क्या है। मतलब ये नहीं, मैं वो इस्कॉन वाला प्रेम नहीं बोल रहा हूं मैं। हमें डांस नहीं करना है, उसने भी नचाया है, लेकिन क्या है, तो हमें वही मैं बोलूंगा रसगुल्ला बनना है। हमें रस में भीगा हुआ छाना बनना है, हाँ, जिसमें सार भी है रस भी है। दो चाहिए हमको, हम दो है। ये एसिमिलेशन अगर ना हुआ तो एक से जीवन बर्बाद होगा। वो छाना अगर ठूसा जाए मुंह में ना, तुम अटक के मर जाओ, है ना। और वो रस पिलाया जाए ना, शुगर से मर जाओ। तो बढ़िया से दोनों को लो तो अब आनंद है। क्यों रसगुल्ला खाते हो? आनंद है। तो ज्ञान के केंद्र में प्रेम है, बाहर भी प्रेम है। अगर कमल का बीज ना रहे तो कमल नहीं है, ज्ञान के सिवा जीवन नहीं है। और अगर प्रेम ना रहे तो जीवंतता नहीं है। तुम्हें अलाइव हो कभी बोध नहीं कर पाओगे। तुम शायद सब कुछ ब्रह्म है, कुत्ता भी ब्रह्म है, लेकिन उसका अनुभव नहीं है उसको। तुमको अनुभव है, इसलिए तुमसे इतना बात होता है। तो ये समझना है हमको, ठीक है।